अब से रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाएगा। नील द्वीप को शहीद द्वीप से जाना जाएगा और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीप के नामकरण में हिस्सा लेने वाले हैं। अंडमान और निकोबार की जब भी बात होती है तो सेल्यूलर जेल की खौफनाक कहानी का याद आना लाजमी है। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कहानी वीरता और अदम्य साहस से भरी हुई है। ये जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय आजादी के जाबाज सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाई गई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी दामोदर वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और योगेंद्र शुक्ला के नाम से जुड़ी अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कहानी इतिहास का काला अध्याय है। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी की प्रताड़ना की गवाह से जेल का नाम सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती है। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इतिहास में ये काला पानी के नाम से कुख्यात है। सेल्यूलर जेल में स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सपूतों को बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। यहाँ कितने सेनानियों को फांसी दी गई, तोप के आगे रखकर कितनों को उड़ा दिया गया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होता था। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीयों को सजा देने के लिए जानबूझकर ऐसी जगह पर इसका निर्माण कराया था। सेल्यूलर जेल को साल 1897 में बनवाना शुरू किया गया था। 10 साल में ये जेल बनकर तैयार हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को अंग्रेजों ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में कैद करके रखा था। अंग्रेजों ने उन्हें बड़ी यातनाएं दी थी। उनके अलावा जिस अन्य भारतीय क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया, उसमें जयदेव कपूर, आशुतोष लाहिड़ी, होतीलाल वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, बाबूराम हरि, नानी गोपाल मुखोपाध्याय, सरदार गुरमुख सिंह, पंडित परमानंद, बरेंद्र कुमार घोष, इंदु भूषण रॉय, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिंदास, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, गुरुमुख सिंह आदि थे। सेल्यूलर जेल की दरो दीवार भारत के वीर सेनानियों पर अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों की मूक गवाही है। जेल के अंदर 694 कोठरियां बनवाई गई थी। इसे जेल की भाषा में सेल कहा जाता है। हर एक कैदी के लिए एक सेल, इसलिए इसे सेल्यूलर जेल कहा गया। अलग अलग सेल में अलग अलग बंदी को रखा जाता था ताकि वे आपस में संवाद न कर सके। पहले ये जेल 7 शाखाओं में फैली थी, लेकिन अब इसके केवल 3 अंश बचे हैं। साल 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1945 में अंग्रेजों ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। जेल की दीवार शहादत की गाथा प्रस्तुत करती है। यहाँ अस्त्रों का एक संग्रहालय है। उन अस्त्रों से भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढाए जाते थे। अब ये जगह राष्ट्रीय स्मारक के रूप में समर्पित किया गया है। वीर स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को म्यूजिक और लाइटिंग के जरिए भी दिखाया जाता है। यहाँ एक संग्रहालय, एक आर्ट गैलरी और एक फोटो गैलरी भी है। साल 1969 में यहाँ के मैन टावर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।